टॉपिक का नाम है हेल्थ कमेटी। टॉपिक का नाम क्या देखने को मिलता है? हेल्थ कमेटी। कम समय में बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि क्या होती है हेल्थ कमेटी। ध्यान से देखिएगा, हेल्थ कमेटी का मतलब हेल्थ यानी स्वस्थ के लिए, कमेटी का मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जिनसे अपन ने कुछ सुझाव मांगे हैं, कुछ रिकमेंडेशन माने हैं। सुझाव मांगे जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन सारे सुझाव लागू हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं अपनी क्लास के लिए सुझाव मांगू तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये सुबह 9:30 बजे न लेके शाम को 9:30 बजे क्लास लो, हो सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये सर फ्री ऑफ कॉस्ट में न लेकर के इसको एप्लीकेशन में पेड में लो, हो सकता है। कुछ लोगों की डिमांड हो सकती है कि सर आप सारे सब्जेक्टों को एक साथ न पढ़ा के सेपरेट सब्जेक्ट डेली पढ़ा दो। जैसे कि नर्सिंग के 20-22 सब्जेक्ट है, 20-22 दिनों से हर सब्जेक्ट को रिपीट करो, हो सकता है। कुछ बच्चों का यह हो सकता है कि सर 1.5 घंटे की क्लास लेते हो तो 1 घंटे थ्योरी पढ़ा के आधे घंटे ट्यूशन प्रैक्टिस कराओ। ये सब आप लोगों से आने वाले रिकमेंडेशन है। अब इसमें माने कितने जाए वो एक अलग चीज है। तो अपन यहां पर रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए हेल्थ कमेटी के बारे में। कौन कौन से लोग, जैसे कि पहले नंबर की कमेटी आती है जिसका नाम है भोर कमेटी। क्या नाम है दोस्तों? भोर कमेटी। और भोर कमेटी के संस्थापक मिस्टर जोसेफ भोर ने जानकारी दी। 1943 में आई और ये 1946 में इसको लागू कर दिया। इन्होंने बोला था थीम इनकी देखने को मिलती है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। क्या देखने को मिलता है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बताया जाता है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ध्यान रखिएगा ये इनका टाइटल था। कोई भी चीज को कहीं पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके लिए टाइटल रखा जाता है कि भाई हमारा टाइटल, हमारा उद्देश्य क्या है। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। अब ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिटी वालों आराम से देख लेना। टॉपिक तो आपको बताइए कि अब सिद्धार्थ आया है तो पूरा लपेट के दिखाएगा, कमी नहीं छोड़ेगा। अरे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से इस पूरे के पूरे टॉपिक को देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या देखने को मिलता है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के बारे में। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, ये तो इनका टाइटल या थीम हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिली या क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने डाले, तो एक तो प्यारे दोस्तों इन्होंने 3 मिलियन प्लान दिया। अरे इन्होंने क्या दिया? 3 मिलियन प्लान दिया। क्या होता है 3 मिलियन प्लान? तो इन्होंने बोला कि 3 प्रकार के अस्पताल होते हैं या संस्थान होती है जहां इलाज दिया जाता है। एक होता है प्राइमरी लेवल, एक होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी लेवल, और तीसरा होता है जिसको बोला जाता है टर्सरी लेवल। तीसरा होता है जिसको बोला जाता है टर्सरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे इन्होंने बोला 75 बेड होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी लेवल में इन्होंने बोला 650 बेड होने चाहिए, और टर्सरी लेवल में 2500 बेड होने चाहिए। ये इन्होंने लेवल को डिफाइन कर दिया। ध्यान रखिएगा, हालांकि प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में बात करें तो सब सेंटर और पीएससी आते हैं। सेकेंडरी लेवल में सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, और टर्सरी में मेडिकल कॉलेज वगैरह देखने को मिलते हैं, एम्स वेम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल आते हैं। चलेगा। इसके अलावा इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ के बारे में जानकारी दी। कौन सी जानकारी? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ का मतलब अभी मैं समझाता हूं आपको क्या देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने सोशल फिजिशियन नाम की पोस्ट के बारे में बात की। सोशल फिजिशियन नाम की पोस्ट के बारे में बात की। और किसके बारे में जानकारी दी? तो याद रखिएगा, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की जानकारी दी। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, याद रखिएगा, ये सारी की सारी देन या ये सारी की सारी जानकारी मिस्टर जोसेफ भोर ने दी है। रटना मत प्यारे दोस्तों। 3 मिलियन प्लान में देखो इन्होंने दिया, माना या नहीं माना अलग चीज है। इन्होंने बोला प्राइमरी लेवल पे 75 बेड, सेकेंडरी लेवल पे 650, और टर्सरी लेवल पे 2500 बेड होना चाहिए। इसको बोला है 3 मिलियन प्लान। अरे इसको क्या बोला? 3 मिलियन प्लान के बारे में बताया। दूसरे नंबर पे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ। अगर मैं प्यारे दोस्तों आपसे पूछूं कि एक तो होते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या होते हैं? तो सर हॉस्पिटल होते हैं डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव सेंटर। हॉस्पिटल में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव सेंटर होता है। क्यूरेटिव सेंटर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्नोसिस का मतलब जांच और उपचार केंद्र को हॉस्पिटल कहते हैं। हॉस्पिटल जितने भी, आप जिस भी संस्थान के बाहर लिखा हुआ देखते हो कि राजस्थान हॉस्पिटल, जोधपुर हॉस्पिटल, जयपुर हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल, एमडीएम हॉस्पिटल, या कोई भी हॉस्पिटल कहीं के किसी भी शहर का नाम है जिसके आगे
आगे कुछ भी लिख के पीछे अगर हॉस्पिटल लिखा है तो तुम समझ जाना कि वहां एक तो जांच होती है, यानी बीमार व्यक्ति वहां पहुंचेगा तो उसकी जांच की जाएगी और उसका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा कोई चीज पे फोकस नहीं होगा। इसके अलावा वहीं पे सर दूसरा जो कॉम्प्रिहेंसिव, यानी जिसके लिए बोला जाता है सेंटर, सेंटर का मतलब सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये जब सेंटर वर्ड काम में लिया जाता है, ये सेंटर वर्ड प्रोवाइड कराता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ। सेंटर पे कौन सी चीज दी जाती है तो याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव। अरे यहां पे आप कौन सी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाते हो? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? नर्सिंग होम बता दीजिएगा, जहां तो नर्सिंग केयर होती है, यानी कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, वो नर्सिंग होम होते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां कॉम्प्रिहेंसिव का बताऊं तो यहां प्रिवेंटिव केयर होती है, यहां डायग्नोसिस भी होता है, यहां ट्रीटमेंट भी होता है, यहां प्यारे दोस्तों गाइडेंस भी होता है, यहां डिजीज कंट्रोल भी होता है, यहां सर्वे भी होता है। यह चीज कहलाती है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सब कुछ। अरे सब कुछ का मतलब आप बचाव करोगे, आप जानकारियां लोगे, आप उपचार करोगे, आप अवेयरनेस लाओगे, आप काउंसलिंग करोगे, आप वैक्सीनेशन करोगे, ये सब कुछ करना सेंटर पे होता है। तो अब आपको बताए जो सब सेंटर पे पोस्टेड होता है वो मरीजों का जांच, उपचार, इलाज सब करता है। इसके अलावा मौका मिलता है तो गांव में भोंपू लेके घूमता रहता है। अरे मच्छर दूर भगाओ, मलेरिया से खुद को बचाओ, डेंगू जैसे मॉस्किटो से दूर रह करके पानी की साफ सफाई करो, खुद को आने वाली बड़ी विकटता से बचाओ। अरे ध्यान दीजिएगा, अरे सुन रहे हो मेरी बात? किधर जा रहा है तुम्हारा ध्यान? आओ चाचा इधर आओ, खबर सुना करके तुमको बताओ। अरे मुन्ना देख रहा है बात, छोटे मच्छर आएंगे काट तुमको दिखाएंगे, डेंगू जैसी बड़ी विपदा तुम्हें फैलाएंगे। आंटी जी जरा ध्यान दीजिएगा, गंदगी के पानी में जो मच्छर पाए जाते हैं वो मलेरिया करते हैं, लेकिन जो शुद्ध पानी में नजर आते हैं वो डेंगू करते हैं। अरे जो रात को काटते हैं वो मलेरिया करते हैं, जो दिन को काटते हैं वो डेंगू फैलाते हैं। ऐसे गीत तुम गाओगे तो समझ लेना तुम सेंटर पे पोस्टेड हो जाओगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो अपने को सेंटर से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने की जरूरत है। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको प्रिवेंटिव केयर बोल दिया, सर्वे बोल दिया, कंट्रोल बोल दिया, डायग्नोसिस बोल दिया, ट्रीटमेंट बोल दिया और गाइडेंस बोल दिया। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ किसकी देन है? भोर कमेटी की देन है। ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ किसकी देन है? तो भोर कमेटी की देन देखने को मिलती है। समझ में आ गया? चलो, इसके अलावा सोशल फिजिशियन, इन्होंने बोला कि गांवों के स्तर पे एक ऐसा पोस्टेड करो जो लोगों को ट्रीट करे या उन्हें कुछ जानकारियां दे सके। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल दिया? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलेगा। नेक्स्ट अपन ने क्या बोल दिया? सर कुछ सब चीजों का एक्सपीरियंस है, तभी सेशन का नाम 360 है बेटा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मतलब प्यारे दोस्तों क्या देखने को मिलता है? स्कूल में ये पोस्ट होती है जिसका काम वैक्सीनेशन देना नहीं, बल्कि टाइम टाइम से उनको गाइडेंस करना, टाइम टाइम से उनमें सर्वे करना, आई जाने वाली पाई जाने वाली बीमारियों का पता करना, होने वाली विपदा से उनको बचाना। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है? भोर कमेटी में आती है। चलो, भोर के आगे अगला नाम निकल के आता है मुदालियर कमेटी। मुदालियर कमेटी थी वो प्यारे दोस्तों कब देखने को मिलती है? 1962। हालांकि 1959 में आ गई, जिसकी थीम देखने को मिलती है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। क्या नाम है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से बताया जाता है। और जो कहता है कि हेल्थ फॉर ऑल लाओ, अरे हेल्थ फॉर ऑल जैसा कंसेप्ट लाओ, सबका स्वास्थ्य सबका विकास वाली बात है, सबके लिए जरूरी है। तो इन्होंने कोई ज्यादा चीज पे फोकस नहीं किया। चलो, अरे मुदलियर से आगे निकलेंगे तो भैया जी अपने को कौन मिल जाएंगे? चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सर। चड्डा कमेटी कब आई? 1963 में आई। सर इन्होंने क्या दिया? तो कमेटी ऑन मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम।
ध्यान रखिएगा, जो चड्डा कमेटी है तो याद रखिएगा चड्डा जी ने चड्डा पहन रखा है, चड्डा बोले तो शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स पहन करके ये माहौल बनाने निकले, लेकिन इनको मच्छर काट गए और इनको मलेरिया हो गया। इसे कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अरे चड्डा जी चड्डा पहन करके इसलिए गए कि इन्होंने बोला कि मैं माहौल बदल दूंगा जमाने का, लेकिन जमाने ने इसका माहौल बदल दिया। क्या हुआ? तो प्यारे दोस्तों, मैं वर्बली ही कोई पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। चड्डा जी ने बोला कि मैं एक ऐसा बंदा पोस्टेड करना चाहता हूं जिसका नाम होगा बेसिक हेल्थ वर्कर। ठीक है साहब, तो बेसिक हेल्थ वर्कर का रिकमेंडेशन किसने दिया? चड्डा कमेटी के चड्डा जी ने दिया। अब अगर बेसिक हेल्थ वर्कर की सैलरी कहां से मिलेगी, तो चड्डा जी ने बोला वो मुझे नहीं पता है। तो लोगों ने पूछा चड्डा जी फिर इसे BHW से करवाओगे क्या? तो इन्होंने बोला मैं इससे एक ऐसा सर्वे करवाऊंगा कि गांव गली चौराहे चबूतरे पे जाएगा, कुंडी खड़काएगा, अंदर से मुन्ना मुन्नी बाहर आएगा। अरे उससे पूछ करके दिखाएगा कि क्या मलेरिया है, क्या मच्छर है, क्या बुखार है, क्या बीमारी है। सामने से जानकारी मिलेगी तो जांच क्यूनेन दे करके मामला शांत किया जाएगा। अगर नजरअंदाजी में मना किया जाएगा तो उनको उनका मन पसंदीदा कॉन्ट्रासेप्शन दे करके दुनिया में बदलने वाले माहौल को रोका जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा बात को कि चड्डा कमेटी के संस्थापक चड्डा जी ने बेसिक हेल्थ वर्कर का रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने बोला इससे एक ऐसा सर्वे किया जाएगा जो मलेरिया का जांच, उपचार, बचाव करेगा और उसके साथ में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करेगा। अरे कुंडी न खड़काओ सैया, अरे कुंडी ही खड़काओ सैया। जब सामने से कोई बार आए तो उसको बताओ कि भैया जी टेम्परेरी चाहिए, परमानेंट चाहिए, इमरजेंसी चाहिए। अरे भैया जी नेचुरल मेथड चाहिए, बैरियर चाहिए, हार्मोनल चाहिए, IUCD चाहिए। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन क्या चाहिए? नेचुरल में क्या लोगे? कोइंटस, इंटरप्टस, विड्रॉल मेटल, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बिलिंग मेथड, रिदमिंग मेथड, कैलेंडर मेथड, ओकलज्यू मेथड। अरे कौन सा फेवरेट रहेगा? फिजिकल केमिकल कंबाइंड, वेजाइनल स्पंज, डंपा, डायफ्राम, कौन सा काम में लेना चाहते हो? नेट एंड काम में लेना चाहते हो? स्पॉट इंजेक्शन काम में लेते हो? डिपोट फॉर्मेशन काम में लेना चाहते हो? अरे टेबलेट में काम में लेना चाहते हो? माला एंड माला डी काम में लेना चाहते हो? नेट एंड नॉर प्लांट 2 काम में लेना चाहते हो? वेजाइनल रिंग काम में लेना चाहते हो या स्किन पेच काम में लेना चाहते हो? अरे तुम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन किधर को जाना चाहते हो? या फिर परमानेंट के रूप में अपने पतंग के तार कटवाना चाहते हो? वासक्टमी या ट्यूबेक्टमी की तरफ जाना चाहते हो? अरे माहौल इमरजेंसी में गड़बड़ा गया तो इमरजेंसी की टेबलेट काम में लोगे या IUCD काम में लोगे? हमारा मानना है IUCD ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो घबराने की क्या बात है जब चड्डा जी आपके साथ है। तो कुल मिला के चड्डा जी ने बोला ये बंदा लाऊंगा जिससे एक तो मलेरिया का सर्वे करवाऊंगा और दूसरा इसी के साथ में इससे फैमिली प्लानिंग प्रमोट करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बोले तो परिवार नियोजन। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये चड्डा जी की सोच थी, चड्डा जी ने रिकमेंडेड दे दिया, मानो या न मानो वो आपकी मर्जी है। चलो साहब, चड्डा जी के बाद में आ चुके हैं मुखर्जी। कौन आ चुके हैं? मुखर्जी कमेटी। ध्यान रखिएगा, उसके बाद आई है मुखर्जी कमेटी, और मुखर्जी कमेटी 2 बार आई। एक बार आई 1964 में, दूसरी बार आई 1965 में। तो सबसे पहले तो इन्होंने चड्डा जी का विरोध किया और इस प्रोग्राम को डी लिंक किया। अरे डी लिंक नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम और नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो इतनी देर चड्डा जी जो बोल करके गए कि इस प्रकार से माहौल बदल देंगे जमाने का, तो मुखर्जी ने बोला कि यार चड्डा जी इंसान हो, पागल हो क्या? ऐसे कोई बंदा जाएगा जो मलेरिया की जानकारियां शुरू करके फैमिली प्लानिंग में बात खत्म करेगा तो लोग उसका मुंह को पिटारा बना देंगे, वहीं पे उसकी पिटाई हो जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो क्या करें? तो इन दोनों को अलग करो। आप मलेरिया संभालो क्योंकि आप चड्डा पहन के घूम रहे हो, और फैमिली प्लानिंग मुझे दो, मैं लूंगा इसकी जानकारी। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं, कमेटी ऑन द मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कम अंडर द मुखर्जी कमेटी। 1964 में डी प्लान किया और उसके बाद में इन्होंने यहां पे इसको फॉलो किया। मेंटेनेंस ऑन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा ये इसको मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाने की कोशिश करूं, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। अरे ध्यान रखिएगा, जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। तो वाकई में जमाना उड़ान देखता है, तो उड़ान बताओ कि 360 डिग्री का पावर क्या होता है। अरे पड़े हो किसके चक्कर में? कोई नहीं है 360 के टक्कर में। तो यहां इन्होंने इस पे फोकस किया, और जो बेसिक हेल्थ वर्कर था जिसका अभी तक सैलरी का जुगाड़ नहीं था, तो मुखर्जी ने बोला सैलरी नहीं देंगे या कहां से देंगे ये नहीं बोलना है, आप ऐसा करो कि बंदे को पहले ही बोल दो कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हम एक अवेयरनेस ला रहे हैं।
सैलरी नहीं दी जाएगी। जो वॉलेंट्री कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो आ जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि कोरोना काल में 2 लोगों को सिलेक्ट किया था, एक तो CHA कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है, कोविड हेल्थ असिस्टेंट सॉरी। दूसरे नंबर पे कुछ वॉलेंट्री लोगों को बोला गया था कि जो अपनी स्व इच्छा से जन जागरूकता में काम करना चाहते हैं वो आ जाओ। तो जिनको स्व इच्छा से बुलाया उनको सैलरी का वादा ही नहीं किया था, और वादा नहीं करते हैं तब सैलरी थोड़ी मांगता है, समझ पा रहे हो। सैलरी कौन मांगते हैं? जिनको वादा करके लगाया जाता है, समझ पा रहे हो। तो कुल मिला के इन्होंने बोला कि हम पहले ही बोल देंगे कि भाई सैलरी नहीं है, इच्छा से काम करना चाहते हो तो आ जाओ, तो अपने आप लोग आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो वो बेसिक हेल्थ वर्कर होगा। तो सैलरी का सॉल्यूशन भी इन्होंने कर दिया, ठीक है। इसके अलावा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मुखर्जी ने ले लिया और उनको मलेरिया पकड़ा दिया। चलेगा, अगले नंबर पे कमेटी आती है जिसका नाम है जंगलवाला कमेटी। कौन सी है? जंगलवाला कमेटी देखने को मिलती है। सर जंगलवाला कमेटी क्या कब देखने को मिली? तो 1967 में आई थी। सर इसका क्या देखने को मिलता है? इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विसेज पे काम करती है, इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विसेज, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विसेज, ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विसेज। जंगल वाला नाम का जंगल है, लेकिन इसने भैया जी मेडिकल प्रोफेशन में मंगल करके दिखाया, ध्यान रखिएगा। हाँ सॉरी, मैंने 64-65 लिख दी तो 65-66 कर लेना, ये लो 65, ये लो 66। चलो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने बोला कि भाई यूनिफॉर्म कैडर होना चाहिए, यूनिफॉर्म कैडर होना चाहिए, सीनियरिटी जूनियरिटी होनी चाहिए, सीनियरिटी जूनियरिटी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, जूनियरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफिक पे स्केल होना चाहिए, स्पेसिफिक पे स्केल होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं, अरे ध्यान रखिएगा, मेडिकल लीव होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ होना चाहिए। यानी जंगल वाला ने बोला कि भाई आप जॉब करवा रहे हो, वहां जॉब यूनिफॉर्म कैडर होना चाहिए, आप अलग अलग कैडर बनाओ। जैसे कि एजुकेशन का कैडर है, मेडिकल का कैडर है, अपन हॉस्पिटल में बात करें नर्सिंग कैडर है, डॉक्टर का कैडर है, वार्ड बॉय का कैडर है, स्वीपर का कैडर है, सबका अलग है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं सैलरी होगी, भाई डॉक्टर अपना काम कर रहा है, अपन अपना काम कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो अपने को 1 लाख रुपए सैलरी जो मिलती है वो अपने काम की मिल रही है, 1 लाख रुपए सफाई कर्मचारी को नहीं मिल रही है, क्यों? वो उसका काम कर रहा है। तो ये वाली चीज। दूसरा सीनियरिटी जूनियरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा स्पेशल पोस्ट फॉर स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी अगर कोई विशेष पोस्ट है, मान लो डायरेक्टर है, डीन है, एडमिन है, तो उस अनुसार भेजो। ऐसे नहीं कि मेरे मामा का लड़का इसलिए तू ऐसे कर को डायरेक्टर बन जा, वो मतलब नहीं है। स्पेसिफिक पे स्केल होनी चाहिए, सबकी अलग अलग पे स्केल होनी चाहिए कैडर के अनुसार। मेडिकल लीव होनी चाहिए कि भाई अगर कोई बीमार हो जाता है तो छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अस्पताल में काम कर रहे हो, सर अपेंडिक्स पढ़ा दीजिएगा। अपनी पढ़ाऊं या किसी और की? चलेगा, आपकी पढ़ानी है या मेरी? कंफर्म करो, जब तक मैं ये पढ़ा देता हूं, है ना। चलो ध्यान रखिएगा, ये 1967 ही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, हॉस्पिटल में काम करवा रहे हो तो ग्लव्स है, गाउन है, शू कवर है, फेस शील्ड है, ये अस्पताल की जिम्मेदारी है। आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, वहां डस्ट उड़ रही है तो मास्क देना उनकी जिम्मेदारी है। बंदा घर से लाएगा तो फिर खाएगा क्या? समझ पा रहे हो। आप जब घर से पीपी किट लेके रोज ड्यूटी जाओगे तो 1000 रुपए की तो पीपी किट ले जाओगे, 3000 की सैलरी, तो फिर बचेगा क्या? तो ये जंगलवाला कमेटी ने बताया। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? सर इसके बाद में कमेटी आती है जिसका नाम है करतार सिंह कमेटी। क्या नाम आता है? करतार सिंह कमेटी देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और करतार सिंह कमेटी 1973 में आई। अरे कब आई? 1973 में। और कमेटी ऑन द मल्टीपर्पज वर्कर किसके लिए देखने को मिलती है? मल्टीपर्पज वर्कर, ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए देखने को मिलती है? कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर। और मल्टीपर्पज वर्कर का मतलब इन्होंने बोला कि एक ऐसा इंसान लाएंगे, अरे ध्यान रखिएगा, एक इंसान ऐसा लाएंगे जो सारा काम कर लेगा। अरे और ये फिर करतार सिंह जी भगा लाए किसको? एएनएम को। तो एएनएम ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ फिर किसकी देन है? करतार सिंह जी। और करतार सिंह जी ने इसको भगा करके लाए तो इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया, अरे प्यारे दोस्तों, नाम क्या रख दिया? मल्टीपर्पज वर्कर रख दिया। और फिर इसको एक और नाम दे दिया, हेल्थ वर्कर फीमेल। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, करतार सिंह जी उस दिन लिस्ट में नाम बदलने पे लगे हुए थे, कुंडलियां बदल रहे हैं सबकी। जैसे कि 360 कह रही है कि माहौल बदल देंगे जमाने का, और ये कह रहे हैं कि नाम बदल देंगे सारे प्रोफेशन का।
तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एएनएम ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी किसकी देने, करतार सिंह जी की। करतार सिंह जी बोले कि भैया जी ये हॉस्पिटल में पोस्टेड रहेगी सब सेंटर पे, अगर डॉक्टर साहब नहीं है तो ये इलाज कर देगी, नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो ये भैया जी उपचार कर देगी, सफाई कर्मचारी नहीं है तो वो काम कर देगी, काउंसलिंग करनी है तो ये कर देगी, फार्मासिस्ट का काम ये कर देगी, यानी ये मल्टी टैलेंटेड, ये सब कुछ कर देगी। अरे सब कुछ कर देगी, तो इसी का नाम दे दिया मल्टीपर्पज वर्कर और इसी को नाम दे दिया हेल्थ वर्कर फीमेल। चलो इसके अलावा करतार सिंह जी ने बोला एक बेसिक हेल्थ वर्कर है ना, उसको बेसिक मत बोलो, उसको नाम दे दो हेल्थ वर्कर मेल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका नाम बदल के उसमें रख दिया, इसका नाम बदल के इसमें रख दिया। इसके अलावा एक पोस्ट है लेडी हेल्थ विजिटर, और लेडी हेल्थ विजिटर को इन्होंने बोल दिया कि सुपरवाइजर बना दो। अरे क्या बोल दो इसको, सुपरवाइजर बोल दो। हाँ ध्यान रखिएगा, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर नाम सुना होगा आप लोग, अगर सब सेंटर पे या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पोस्टेड हो या कभी गए हो गांव में, आप कहते हो बहन जी आप आशा बहन जी, वो कहती मैं आशा नहीं मैं सुपरवाइजर हूं। ओके, आशा मतलब तुम आशाओं की बड़ी आशाएं हैं, और तुमसे बस हमारी तो यही अभिलाषा है कि तुम कभी कभी नजर आती हो, बाकी न आशा दिख पाती है न आपसे आशा भिड़ पाती है। तो याद रखिएगा, एएनएम का नाम मल्टीपर्पज और हेल्थ वर्कर फीमेल, बेसिक हेल्थ वर्कर का नाम हेल्थ वर्कर मेल, और लेडी हेल्थ विजिटर का नाम फीमेल सुपरवाइजर। स्पेशल अगर बोलो तो बोल देना फीमेल सुपरवाइजर। बाकी इनको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भी कहा जाता है, बाकी इनको क्या कहा जाता है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भी कहा जाता है। ये सारे नाम बदलने का काम किसने किया, तो करतार सिंह जी ने किया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कमेटी देखने को मिलती है जिसका नाम है दोस्तों श्रीवास्तव कमेटी। अरे श्रीवास्तव कमेटी, और श्रीवास्तव कमेटी कब देखने को मिली, तो याद रखिएगा 1975 में। और इसका नाम क्या देखने को मिलता है, सपोर्ट द मेन पावर एंड द एजुकेशन सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, एक तो इन्होंने बोला 3 टायर सिस्टम निकालो, 3 टायर सिस्टम के लिए बात की। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, अरे एक तो इन्होंने 3 टायर सिस्टम पे चर्चा चलाई, दूसरा इन्होंने क्या बोला, अरे रेफरल सेंटर, फर्स्ट रेफरल सेंटर, क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट रेफरल सेंटर के बारे में जानकारी देखने को मिली है। ध्यान रखिएगा, और इन्होंने किसके बारे में जानकारी दी, तो ध्यान रखिएगा, अरे ध्यान रखिएगा, इन्होंने रोम क्राइटेरिया दिया, री एजुकेशन ऑफ मेडिकल, री ओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो 3 टायर सिस्टम में इन्होंने बोला कि जैसे कि सब सेंटर, उससे बड़ा पीएससी, उससे बड़ा सीएससी, या इसको बोल दो कि सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, और सबसे बाद जिला परिषद। ये जानकारियां किसने दी, 3 टायर सिस्टम में श्रीवास्तव कमेटी के संस्थापक ने दी। इन्होंने फर्स्ट रेफरल सेंटर के बारे में एफआरयू सीएससी को घोषित किया। इसके अलावा री एजुकेशन, यहां क्या बोल रहा हूं, री एजुकेशन, रीओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन वाली कंडीशन यहां देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये 3 चीजें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, 3 टायर सिस्टम और 3 मिलियन प्लान। तो 3 मिलियन प्लान भोर कमेटी, और अगर आपसे पूछे भोर का, अरे वो कहते हैं ना तू भोर का पहला तारा है और परिवर्तन ही इस दुनिया का नारा है। तो भोर का मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ, या फिर शुभारंभ, या जिसे बोल दो स्टार्टअप या स्टार्टिंग। तो सबसे पहली फर्स्ट रिकमेंडेड कमेटी पूछे तो नाम दे देना भोर कमेटी। दुनिया की पहली कमेटी का नाम पूछ ले तो क्या बोल देना, भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर। तो पूरे मोटे मोटे रूप में सारी कमेटियां हुई स्वाहा। जिस प्रकार से अरे बेटा सरोजनी वर्धप्पन कमेटी और बजाज कमेटी, ये इससे रिकमेंडेशन नहीं है, 1983 और 1985 में आती है। सरोजनी वर्धप्पन कमेटी ने हाई पावर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के बारे में जानकारी दी थी। क्लियर है। तो पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में।